राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो देखिए, आज मैं ना छोटे छोटे जो पुए बनते हैं ना, वो वाले बना रही थी। आज लाला को भोग लगाना है मुझे, खीर और पुए का। तो खीर, पुए और सब्जी रोटी। तो आज मन था शायद लाला का खाने का, लाडली जी का खाने का, कि आज मेरे लिए पुआ खीर बनाओ। तो सुबह सुबह ही नहा धो के बस सीधा किचन में ही आ गई थी, क्योंकि आज पूजा कर रही है मेरी बिटिया रानी। तो बोली थी आज मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार करूँगी। और सर्दी में ना उनको ऐसे छुपा के बिठा दिया है, बस मुँह मुँह दिख रहा है, सबको छुपा दिया है। ऐसे ढक दिया अच्छे से कि कहीं ठंड ना लग जाए कन्हैया को, क्योंकि अब ना ठीक ठंड हो रही है। तो गर्मा गर्म यहाँ पे अपने लाला के लिए छोटे छोटे से पुए बना रही हूँ। बड़े बड़े वाले वाले नहीं बनाए। और फिर ना भोग लगने के बाद में ना बच्चे भी ना बड़े चाव से प्रसाद को पाते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहा के ना सीधी आ गई थी, और बाल भी ना बंधे बंधे ही सूख जाते हैं, काम इतने हो जाते हैं ना घर के। और उसके बाद ना मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल फिट हैं, ठीक हैं। पर अभी छुट्टी नहीं दी है, डॉक्टर ने बोला है, बोले 2-4 दिन और रुको, कुछ टेस्ट करने हैं बाकी रह गए, बाकी एकदम बढ़िया हैं। तो उनको भी ये पसंद है। अभी खाने के लिए डॉक्टर ने सब कुछ बोल रखा है, बोले कुछ भी खाओ। तो आज उनके लिए भी थोड़े से ले जाऊँगी, अगर वो खा लेंगे तो। तो यहाँ पे देखिए, मेरे छोटे-छोटे से पुए बन रहे थे। और आपको पता ही है कि हम एक हाउसवाइफ़ के लिए ना, और सारी लेडीज़ों के लिए बोल रही हूँ मैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फटाफट से ऐसे ही है, बाल तो बाद में सूखते रहेंगे, बंधे-बंधे सूख जाएँगे काम करते-करते ही, बाद में फिर काढ़ूँगी, कंघी करूँगी इनमें। तो तब तक ना मैं किचन का पूरा काम समेट लेती हूँ। और क्योंकि मुझे जाना है, तो गुड़िया रानी आज मेरी पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी, तो खीर भी लगभग मेरी पक गई है। और इसमें मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालती, कि फिर बच्चे ना इधर-उधर उनको छेक देते हैं, कटोरी में छोड़ देंगे, तो इसलिए ना मैं थोड़ा-सा कद्दूकस करके गोला ही डालूँगी बस। और डालूँगी, थोड़े से काजू डाल दूँगी, बाकी और कुछ नहीं है। किशमिश तो बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं कटोरियों में, तो वो फिकती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ना किसी-किसी को पसंद है, किसी को नहीं है पसंद। और थोड़ा-सा इसमें आप इलायची पाउडर डाल दीजिए पीस के, तो बड़ी यम्मी यम्मी सी आपकी खीर बन के तैयार होगी। और ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालते हैं तो भी अच्छी लगती है, लेकिन वो ये ना बच्चों की पसंद थोड़ी ऐसी है, नहीं खाते हैं तो क्या करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना मटर, गाजर, आलू तीनों की मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। ये मेरे हस्बैंड जी की फ़ेवरेट सब्ज़ी है। उनको ना तीनों कल तो मैं दलिया लेके गई थी, तो आज मैंने सोचा बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, एकदम फिट हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। डॉक्टर ने भी बोल दिया कुछ भी खिलाओ-पिलाओ इनको, मस्त करो। तो मैं यहाँ पे ना ये इस तरह की सब्ज़ियाँ, सादा सब्ज़ी और रोटी और खीर ले जाऊँगी, थोड़ा-सा खा लेंगे। देखती हूँ। तो यहाँ पे ना ये मेरी आलू मटर की सब्ज़ी, और डाल दिया धनिया, क्योंकि अब सर्दियाँ चल रही हैं, और सर्दियों में ना धनिया की भरमार हो रही है, और धनिया ना बड़ा अच्छा लगता है सब्ज़ी में डालते हो तो। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई, सारी किचन की सारी तैयारी हो गई। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी पूजा कर रही थी। आज उसने ही अपने कन्हैया को, लाडली जी को, सभी को नहलाया है, वो ही आरती पूजा कर रही है। उसका मन था कि मम्मा मैं कर देती हूँ, आप किचन में खाना बना लीजिए, कि लेट हो जाते हो फिर। तो वो ये ना, बच्चे का मन होता है तो करते हैं, नहीं है तो नहीं। तो आज उसका बहुत ही मन हो रहा था, मैं चल ठीक है आज तू पूजा कर ले। तो यहाँ पे ना लाला और लाली दोनों को उसने स्नान करा के, मैया रानी को स्नान करा के, कि मेरे पास में माता रानी भी है ना, तो मैं भी उनको भी ना डेली स्नान करवाती हूँ। तो यहाँ पे उनको मैंने स्नान करा दिया है गुड़िया ने, और उनको नहला धुला के, और बिल्कुल कैप पहना के, ऊपर से भी शॉल ओढ़ा दी है। तो बिल्कुल छुपा के ऐसे बैठा दिए हैं कि ठंड में देखिए, आप देखिए बिल्कुल मोमो दिख रहा है। बिल्कुल ड्रेस तो दिख ही नहीं रही, ऊपर से ना वो एक मुलायम-मुलायम सा कपड़ा आता है, उसकी एकदम शॉल सी उड़ा बना के ओढ़ा दी है उसने। उसके बाद में मैं यहाँ भोग के लिए थाली लगा रही थी। सबसे पहले यहाँ पे मैं थाली कान्हा के लिए निकालूँगी, और उसके बाद में देखिए, सब्ज़ी में ना मैं प्याज़ लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे ये ऐसे नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, कि बिल्कुल ही संन्यास ले लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अब मैं कोशिश करती हूँ कि बिना प्याज़ लहसुन का ही खाना बनता है मेरी किचन में, बहुत कम, कोई ज़्यादा ही वो हो, कोई गेस्ट ज़्यादा ऐसा हो कि हाँ भाई प्याज़ ही खानी है, तब भले बने, नहीं तो नहीं बनती अब प्याज़। यहाँ पे पुए, खीर, सब्ज़ी, रोटी, कन्हैया का भोग हो जाएगा। और इसी तरह से तुलसा जी का एक दल ज़रूर रखना चाहिए भोग में, तो वो लेके आऊँगी। अभी तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी कि गुड़िया लेने चली गई थी तुलसा जी के पत्ते भोग के लिए। तो उसके बाद मैं तैयार होके निकल ली हूँ अपना जाने के लिए, खाना वाना लेके। गेट गुड़िया स्कूटी निकाल के मुझे दे रही थी, ये भैया कोई पार्सल वाला आया है, शायद मीशो का है। उसके बाद हम यहाँ धूप में हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, बाहर इन्होंने बैठ के, बाहर ही पार्क से मैं ही खाना खा लिया था। और
यहाँ पे आपको देखो एक रंगोली दिखाती हूँ, कोई गेस्ट आए थे तो ना रंगोली बहुत ही प्यारी सी, ये फूलों से बनी हुई है, बड़ी सुंदर सी लग रही थी। तो मैंने एक छोटा सा फ़ोटो इसका खींच लिया था। और ये इनके लिए चना भी लेके गई थी, खा लिए, बस 2-4 ही बच रहे हैं, धीरे-धीरे खाने लग रहे थे। बोले थे ना कि पेट थोड़ा-सा गड़बड़ कर रहा है तो मेरे लिए चना लेते आना। मैं ठीक है। तो यहाँ पे हम बाहर धूप में बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, सभी लोग बाहर जो पेशेंट हैं उनके मिलने वाले जाते हैं, तो सभी लोग बाहर धूप में बैठ जाते हैं। तो थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है इन लोगों को भी। और उसके बाद फिर मैं 2-3 घंटे रुक के आ गई थी घर पे। और चलिए बाय, राधे-राधे, जय श्री कृष्ण। आज छोटा-सा ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरा, बताइएगा ज़रूर।